In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Learning with Anila Qadri. Today we will start chapter number 13 Faithfulness. If I ahead. हम कह सकते हैं वादे की पासदारी. Right? This chapter is actually all about a promise. इसमें हम ये पढ़ेंगे how a promise being made, एक वादा कैसे किया गया और उसको किस तरह से फुलफिल किया गया. दिस इज़ ऑल अबाउट अ प्रॉमिस. वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. वंस एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिटिंग, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे इन द मस्जिद ऑफ रसूल, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में. जहाँ कहीं भी इंग्लिश में वर्ड आ जाता है मस्जिद ऑफ रसूल तो हम कंसीडर करते हैं इसको मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जा रही है. वॉज बिजी, मसरूफ थे इन द अफेयर्स ऑफ स्टेट, रियासत के मामलात में. अफेयर्स मामलात, स्टेट रियासत. Once Hazrat Umar Raziallahu Ta'ala Anhu sitting in the masjid of the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam was busy in the affairs of the state. एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठे रियासत के मामलात में मसरूफ़ थे. Two young men, दो नौजवान आदमी. यहाँ पे प्लूरल फॉर्म यूज़ की गई है मैन की, दैट इज़ मैन, आदमी, टू और मोर देन टू. टू यंग मैन, दो नौजवान आदमी. होल्डिंग, पकड़े हुए. अ स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत. एंड स्टर्डी, और ताकतवर, तवाना. कंट्री मैन, देहाती को. कंट्री मैन हम कह सकते हैं यहाँ पे देहाती. अपीयर्ड, पेश हुए. बिफोर हिम, उनके सामने. टू यंग मैन होल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी कंट्री मैन अपीयर्ड बिफोर हिम. दो नौजवान आदमी एक मजबूत और तवाना देहाती को पकड़े हुए उनके सामने हाजिर हुए. राइट. दे कंप्लेंट, उन्होंने शिकायत की. टू हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से. दैट के द पर्सन हैड मर्डर्ड, आदमी ने कत्ल कर दिया. मर्डर, कत्ल कर दिया, मार दिया. देयर ओल्ड फादर, उनके बूढ़े बाप को. देयर ओल्ड फादर, उनके बूढ़े बाप को. दे कंप्लेन टू हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दैट द पर्सन हैड मर्डर्ड देयर ओल्ड फादर. उन्होंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से शिकायत की कि शख्स ने या इस शख्स ने उनके बूढ़े बाप को कत्ल कर दिया. दे डिमांडेड, उन्होंने मुतालबा किया. जस्टिस, इंसाफ का. बाय पनिशिंग, सजा मांगते हुए. द मर्डरर, कातिल की. मर्डर, कातिल. फॉर हिज क्राइम, उसके जुर्म की. क्राइम का मीनिंग है जुर्म. दे डिमांडेड जस्टिस बाय पनिशिंग द मर्डरर फॉर हिज क्राइम. उन्होंने मुतालबा किया कि कातिल को उसके जुर्म की सज़ा देकर इंसाफ किया जाए. उन्होंने मुतालबा किया कि कातिल को उसके जुर्म की सज़ा देकर इंसाफ किया जाए. देखिए हुआ क्या स्टोरी में कि दो भाई जो हैं वो एक मजबूत और ताकतवर आदमी को पकड़कर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास लेकर आए हैं और आकर उनसे शिकायत कर रहे हैं कि इस आदमी ने हमारे बूढ़े बाप को कत्ल कर दिया है. राइट. आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि आप इस आदमी को इसके जुर्म की सज़ा देकर इंसाफ करें. ये है फर्स्ट पैराग्राफ में. ठीक हो गया. नाउ कमिंग टूवर्ड द सेकंड वन.
द कैलिफ लुक्ड, खलीफा ने देखा, एट द यंग मैन, नौजवान आदमी की तरफ, एंड सेड, और कहा. द कैलिफ लुक्ड एट द यंग मैन एंड सेड, खलीफा ने नौजवान आदमी की तरफ देखा और कहा. यू हैव हर्ड, तुमने सुना. चार्ज, इल्जाम. लेवल्ड, लगाया गया. अगेंस्ट यू, तुम्हारे खिलाफ. यू हैव हर्ड द चार्ज लेवल्ड अगेंस्ट यू, आपने अपने खिलाफ आयद किया गया इल्ज़ाम सुन लिया, या आप ये भी कह सकते हैं कि आपने अपने खिलाफ लगा हुआ इल्ज़ाम सुना. What have you to say, आपको क्या कहना है. In your defense, अपने दिफा में. डिफेंस, दिफा, बचाओ. What have you to say in your defense, आपको अपने दिफा में क्या कहना है. देखें, ऐसा नहीं हुआ कि कैलिफ ने उन दो भाइयों की बात सुनी और कातिल को उसके जुर्म की सज़ा सुना दी. नो, ऐसा नहीं हुआ था. खलीफा ने पहले दो भाइयों की बात सुनी, उसके बाद उस मर्डरर को भी पूरा टाइम दिया, पूरा वक्त दिया. उसको कहा, उसको पूरा मौका दिया. एक्चुअली उसको कहा कि अब आप बताओ एक्चुअल हुआ क्या, आप अपने आप को बचाने के लिए क्या कहेंगे. द विलेजर रिप्लाइड, देहाती ने जवाब दिया. कमांडर ऑफ द फेथफुल, ए अमीरुल मोमिनीन. कमांडर ऑफ द फेथफुल का वर्ड जहाँ कहीं भी चैप्टर में यूज़ किया जाएगा आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं अमीरुल मोमिनीन. और ये जो अमीरुल मोमिनीन का वर्ड है ये किन के लिए यूज़ किया गया है. हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए. द विलेजर रिप्लाइड, देहाती ने जवाब दिया. कमांडर ऑफ द फेथफुल, ए अमीरुल मोमिनीन, आई प्लीड, मैं एतराफ़ करता हूँ. गिल्टी टू द चार्ज, लगाए गए जुर्म का. कमांडर ऑफ द फेथफुल, आई प्लीड गिल्टी टू द चार्ज, मैं लगाए गए जुर्म का एतराफ़ करता हूँ. देहाती ने जवाब दिया. ए अमीरुल मोमिनीन, मैं लगाए गए जुर्म का एतराफ़ करता हूँ. आई वॉज लीडिंग, मैं रहनुमाई कर रहा था, लिए चल रहा था. माई बिलव्ड कैमल, अपने प्यारे ऊंट को. अच्छा जी, अब यहाँ पे वो जो विलेजर है वो अपनी कहानी बताने लगा कि एक्चुअल हुआ क्या था. राइट, वो क्या कह रहा है. आई वॉज लीडिंग माई बिलव्ड कैमल, मैं अपने प्यारे ऊंट को लिए चल रहा था. व्हेन आई रीच्ड, जब मैं पहुंचा, आ गार्डन, एक बाग में, एंड हॉल्टेड, और रुका, टू रेस्ट, आराम के लिए. When I reached a garden and halted to rest, जब मैं एक बाग में पहुंचा और आराम के लिए रुका, the camel nipped, ऊंट ने तोड़ खाए, a few leaves off, चंद पत्ते, the hanging branch, लटकती हुई शाख से, of a tree, एक दरख्त की. When I reached a garden and halted to rest, the camel nipped a few leaves of the hanging branch of a tree. जब मैं एक बाग में पहुंचा और आराम के लिए रुका तो ऊंट ने एक दरख्त की लटकती हुई शाख से चंद पत्ते तोड़ खाए, या आप ये भी कह सकते हैं चंद पत्ते तोड़ लिए. राइट. द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने, ऑन सीइंग दिस, ये देखते हुए, हर्ल्ड अ स्टोन, एक पत्थर दे मारा, एट द कैमल, ऊंट को, विथ ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत से. माइट, ताकत, पावर. द ओल्ड मैन, ऑन सीइंग दिस, हर्ल्ड अ स्टोन एट द कैमल विथ ऑल हिज माइट. बूढ़े आदमी ने ये देखते हुए अपनी पूरी ताकत से ऊंट को एक पत्थर दे मारा. राइट. उसने क्या किया, जब ऊंट ने पत्ते कुछ तोड़ लिए दरख्त से तो बूढ़े आदमी ने क्या किया, उसने एक पत्थर उठाया और ऊंट को मार दिया. द स्टोन कॉट, पत्थर लगा, द कैमल, ऊंट को, ऑन द साइड ऑफ द हेड, सर के एक तरफ. द स्टोन caught the camel
ऑन द साइड ऑफ द हेड. पत्थर ऊंट के सर पर एक तरफ लगा. पत्थर ऊंट के सर पर एक तरफ लगा. इट रियल्ड, ये लड़खड़ाया, चक्कर खाए उसने. एंड फैल डाउन, और गिरा, डेड, मर गया. इट रियल्ड, ये लड़खड़ाया, फैल डाउन, डेड, गिरा, मर गया. ये लड़खड़ाया और गिरा और मर गया. या आप ऐसे कह सकते हैं ये लड़खड़ाया और गिरकर मर गया. राइट. द कैमल वॉज वेरी डियर टू मी. ऊंट मुझे बहुत प्यारा था. आई कुड नॉट कंट्रोल माई एंगर. मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सका. एंगर, गुस्सा. आई कुड नॉट कंट्रोल माई एंगर. मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सका. सो बस, आई टुक, मैंने उठाया, मैंने लिया, द सेम स्टोन, वही पत्थर, दैट हैड किल्ड, जिसने मारा था, माई डियर कैमल, मेरे प्यारे ऊंट को, एंड हर्ल्ड इट, और दे मारा, एट द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी को, विथ ऑल माई स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत से. स्ट्रेंथ, ताकत. I could not control my anger, so I took the same stone that had killed my dear camel and hurled it at the old man with all my strength. मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सका. बस मैंने वही पत्थर उठाया जिसने मेरे प्यारे ऊंट को मारा था, और इसे बूढ़े आदमी को अपनी पूरी ताकत से दे मारा. और इसे बूढ़े आदमी को अपनी पूरी ताकत से दे मारा. उसने बदला लिया. यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि जिस पत्थर से उसने मेरे ऊंट को मारा, मैंने भी वही पत्थर उठाया और बूढ़े आदमी को मार दिया. राइट. द स्टोन हिट, पत्थर लगा, द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी को, ऑन द हेड, सर पर. पत्थर बूढ़े आदमी के सर पर लगा. एंड सब्सिक्वेंटली, और नतीजतन, सब्सिक्वेंटली, नतीजतन, नतीजे के तौर पर, इसके बाद भी आप कह सकते हैं, इसके बाद. एंड सब्सिक्वेंटली, और इसके बाद, किल्ड हिम, मर गया वो. द स्टोन हिट द ओल्ड मैन ऑन द हेड एंड सब्सिक्वेंटली किल्ड हिम. पत्थर बूढ़े आदमी के सर पर लगा और उसके बाद वो मर गया. आपको बात समझ आई है? एक्चुअली हुआ क्या था, पहले बूढ़े आदमी ने पत्थर मारा ऊंट को, ऊंट मर गया. अब ऊंट के मालिक ने वही पत्थर उठा के उस बूढ़े आदमी को मारा और बूढ़ा आदमी भी मर गया. राइट. एट दिस इज पर, दिस टू यंग मैन, ये दो नौजवान आदमी, केम टू मी, मेरे पास आए, एंड आई सरेंडर्ड, और मैंने हवाले कर दिया, माई सेल्फ, खुद को, टू देम, इनके. At this, two young men came to me and I surrendered myself to them. इस पर ये दो नौजवान आदमी मेरे पास आए और मैंने खुद को इनके हवाले कर दिया. राइट. और फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में, कि वो दोनों नौजवान आदमी जो थे वो उस कातिल को पकड़कर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास ले आए. राइट. ओके. फिर क्या हुआ? एक्चुअली डायलॉग सा चल रहा है. ठीक है. कैलिफ कुछ कहेंगे, फिर विलेजर कहेगा, फिर वो जो है यंग मैन कहेंगे. सो केयरफुली देखिएगा इसको प्लीज़. कैलिफ, खलीफा, एज यू हैव कन्फेस्ड, जैसा कि आप कबूल कर चुके हैं, एतराफ़ कर चुके हैं, योर क्राइम, अपने जुर्म का. एज यू हैव कन्फेस्ड योर क्राइम, जैसा कि आप अपने जुर्म का एतराफ़ कर चुके हैं. देयर इज़ नो नीड ऑफ विटनेसेस, गवाह की कोई ज़रूरत नहीं है. विटनेस, गवाह. जैसा कि आप अपने जुर्म का एतराफ़ कर चुके हैं, गवाहों की कोई ज़रूरत नहीं है. यू आर देयरफॉर, इसलिए आपको, सेंटेंस टू डेथ, सज़ाए मौत सुनाई जाती है. सेंटेंस्ड, सुना देना. जब वर्ड यूज होता है सेंटेंस्ड टू डेथ, सजाए मौत सुना दी गई है. राइट. यू आर देयरफॉर सेंटेंस्ड टू डेथ, इसलिए आपको सजाए मौत सुना दी जाती है.
ओके, अब उसकी सज़ा डिसाइड हो गई है कि उसको किस तरह से पनिश किया जाएगा। जिसने बूढ़े आदमी को मारा, उसको कैलिफ ने कहा कि उसको हम सज़ाए मौत देंगे, क्योंकि उसने खुद ही कन्फेस कर लिया है, इसीलिए किसी गवाह की ज़रूरत नहीं है और उसको सज़ाए मौत सुना दी गई है चैप्टर में यहाँ तक। ओके, अब देखिए, विलेजर देहाती, आई एक्सेप्ट दिस सेंटेंस, मैं ये सज़ा कबूल करता हूँ। बट लेकिन रिक्वेस्ट यू, आपसे दरख्वास्त करता हूँ, टू डिले, मुलतवी कर दें, ताख़ीर कर दें, देर कर दें, एग्जीक्यूशन, सज़ा में, फॉर 3 days, 3 दिन के लिए। आई एक्सेप्ट दिस सेंटेंस बट रिक्वेस्ट यू टू डिले द एग्जीक्यूशन फॉर 3 days। मैं सज़ा कबूल, एक्चुअली मैं ये सज़ा कबूल करता हूँ, लेकिन आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि सज़ा 3 दिन के लिए मुलतवी कर दें। मतलब वो कह रहे हैं कि 3 दिन का मुझे टाइम दे दें कैलिफ, उसके बाद मैं आऊँगा तो आप मुझे फांसी दे दीजिएगा, बट आई वॉन्ट 3 days टाइम, राइट। ओके, कैलिफ आगे से क्या कहते हैं, वाई डू यू आस्क फॉर डिले इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस। आप सज़ा मुलतवी करने के लिए क्यों कहते हैं। Why do you ask for delay in the execution of the sentence? आप सज़ा मुलतवी करने के लिए क्यों कहते हैं। मतलब कैलिफ कह रहे हैं क्या हो जाएगा 3 दिन के बाद, आप क्यों 3 दिन मांग रहे हैं, अभी क्यों नहीं। विलेजर देहाती, अब वो रीज़न बता रहा है एक्चुअली वाई ही इज़ आस्किंग फॉर 3 days। ये देखिए, माई फादर, मेरे वालिद, ऑन हिज डेथ, अपनी मौत पर, लेफ्ट, छोड़ गए थे, सम गोल्ड, कुछ सोना, फॉर माई यंगर ब्रदर, मेरे छोटे भाई के लिए। माई फादर ऑन हिज डेथ लेफ्ट सम गोल्ड फॉर माई यंगर ब्रदर, मेरे वालिद अपनी मौत पर मेरे छोटे भाई के लिए कुछ सोना छोड़ गए थे। हु इज़ टू यंग, जो कि बहुत छोटा है, टू बी टोल्ड, कि उसे बताया जा सके, अबाउट द प्लेस, जगह के बारे में, वेयर आई हाइड इट, जहाँ मैंने इसे छुपाया है। मेरे वालिद अपनी मौत के वक़्त मेरे छोटे भाई के लिए कुछ सोना छोड़ गए थे, जो कि इतना छोटा है कि उसे उस जगह के बारे में नहीं बताया जा सकता जहाँ मैंने उसे छुपाया है। आई हैव बरीड, मैंने दफन किया है, द गोल्ड, सोना, इन द अर्थ, ज़मीन में, इन अ फील्ड, खेत की। आई हैव बरीड द गोल्ड इन द अर्थ इन अ फील्ड, मैंने सोना खेत की ज़मीन में दफन किया है, मैंने सोना खेत में, ज़मीन में दबाया है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं मैंने सोना खेत में दबाया है। एंड नो वन नोज, और कोई नहीं जानता, द प्लेस, जगह के बारे में, मैंने सोना खेत में दबाया है और कोई भी उस जगह के बारे में नहीं जानता। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे पहले ऐसे ही करते थे लोग, राइट, कि अपना कोई भी गोल्ड है, कोई कॉइन्स हैं, वो लोग कहाँ पे छुपाते थे, खेत में, या इस तरह की ही किसी जगह पे वो दफन कर देते थे, उसको बरेड कर देते थे। जिस तरह इसने कहा कि मैंने आई हैव बरेड द गोल्ड इन द फील्ड, मैंने खेत में सोना छुपाया है, उसने कहीं लॉकर में नहीं रखा हुआ, या किसी बैंक पे या अपने घर पे नहीं, किसी सेफ जगह पे रखा, उसने खेत में दफन कर दिया सोना, राइट। एंड नो वन नोज द प्लेस, और कोई उस जगह के बारे में नहीं जानता। इफ़ माई ब्रदर, अगर मेरा भाई, ऑन अकाउंट ऑफ माई डेथ, मेरी मौत की वजह से, डज नॉट गेट हिज ड्यू शेयर, अपना हिस्सा हासिल नहीं कर पाता, आई शैल बी कॉल टू द अकाउंट, मुझे हिसाबदा होना होगा, ऑन द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन, फॉर बीइंग डिसऑनेस्ट, बददयानत के तौर पर। इफ़ माई ब्रदर ऑन अकाउंट ऑफ माई डेथ does not get his due share, I shall be called to account on the day of judgment for being dishonest. अगर मेरी मौत की वजह से मेरे भाई को उसका हिस्सा नहीं मिलता तो क़यामत के दिन बददयानती के तौर पर मुझे जवाबदा होना होगा। बी काइंड, मेहरबानी कीजिए,
एंड ग्रांट मी 3 days टाइम, और मुझे 3 दिन का वक्त दे दीजिए। मेहरबानी कीजिए और मुझे 3 दिन का वक्त दे दीजिए। आफ्टर हैंडिंग ओवर, सपुर्द करने के बाद, हैंड ओवर कर देना, हवाले कर देना, सपुर्द कर देना। द गोल्ड, सोना, टू द ट्रस्टी, अमीन के, अमीन ईमानदार शख्स जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। सोना किसी अमीन के सपुर्द कर देने के बाद, आई विल रिटर्न, मैं वापस आ जाऊंगा, टू फेस डेथ, मौत का सामना करने के लिए। आफ्टर हैंडिंग ओवर द गोल्ड टू द ट्रस्टी, आई विल रिटर्न टू फेस डेथ। सोना किसी अमीन के सपुर्द कर देने के बाद मैं मौत का सामना करने वापस आ जाऊंगा। क्या ऐसा होता है कि कोई शख्स जाए और वापस आके कहे कि यस आई एम रेडी, अब मेरा वक्त आ गया, आए मुझे फांसी दे दें? ऐसा नहीं होता, राइट? अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी वाक़या होगा तो आप कहेंगे क्या सबूत है कि आप वापस आएंगे, क्या श्योरिटी है, हम कैसे यकीन कर लें, राइट? तो ऐसा ही तब भी हुआ। कैलिफ ने आगे से क्या कहा? कैलिफ, खलीफा, हैव यू एनीवन, क्या कोई है आपके पास, हु कैन स्टैंड एज श्योरिटी, जो जामिन के तौर पर खड़ा हो सके? श्योरिटी, जामिन, जमानत देने वाला। क्या आपके पास कोई है जो जामिन के तौर पर खड़ा हो सके? एंड हु विल बी विलिंग, और जो तैयार हो, विलिंग, तैयार होना, टू सफर डेथ, मौत का सामना करने के लिए। इफ यू फेल टू रिटर्न, अगर आप वापस ना आए या अगर आप वापस आने में नाकाम हो जाते हैं। हैव यू एनीवन हु कैन स्टैंड एज श्योरिटी एंड हु विल बी विलिंग टू सफर डेथ इफ यू फेल टू रिटर्न, क्या आपके पास कोई है जो जामिन के तौर पर खड़ा हो सके और जो आपके वापस ना आने की सूरत में मौत का सामना करने के लिए तैयार हो? मतलब कैलिफ ने भी वही बात की कि क्या सबूत है आप वापस आएंगे, हम कैसे यकीन करें? क्या आपके पास कोई ऐसा शख्स है जो आपकी ज़मानत दे हमें, और वो हमें ये भी कहे कि अगर ये बंदा वापस नहीं आएगा तो इसकी जगह पे आप मुझे फांसी दे दीजिएगा, राइट? लुकिंग एट द पीपल, लोगों की तरफ देखते हुए। प्रेजेंट इन द कोर्ट, दरबार में मौजूद, कोर्ट दरबार या अदालत भी कह सकते हैं आप। एंड पॉइंटिंग, और इशारा करते हुए। टू हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ। लुकिंग एट द पीपल प्रेजेंट इन द कोर्ट एंड पॉइंटिंग टू हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अदालत में मौजूद लोगों की तरफ देखते हुए और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ इशारा करते हुए। दिस जेंटलमैन, ये शरीफ इंसान, जेंटलमैन शरीफ इंसान, मुअज़्ज़िज़ आदमी का वर्ड भी दैट इज़ मोर अप्रोप्रिएट, एक्चुअली मुअज़्ज़िज़ आदमी का वर्ड यूज़ करें, दैट इज़ मोर अप्रोप्रिएट। दिस जेंटलमैन, ये मुअज़्ज़िज़ इंसान, विल स्टैंड, खड़े होंगे, एज माई श्योरिटी, मेरे जामिन के तौर पर। दिस जेंटलमैन विल स्टैंड एज माई श्योरिटी, ये मुअज़्ज़िज़ इंसान या ये मुअज़्ज़िज़ आदमी मेरे जामिन के तौर पर खड़े होंगे। ओके, देन क्या हुआ? कैलिफ, खलीफा, एड्रेसिंग, डेफिनेटली यहाँ पे विलेजर ने तो कह दिया कि अगर मैं वापस नहीं आता तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद है, इनको फांसी दे दीजिएगा। लेकिन हमें उस थर्ड पर्सन की कंसेंट भी चाहिए होती है, उसकी रजामंदी, कि क्या वाकई हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एग्री हैं उसके लिए जामिन के तौर पर खड़े होने के लिए। कैलिफ, खलीफा, एड्रेसिंग हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुखातिब होते हुए। डू यू एग्री टू स्टैंड एज श्योरिटी, क्या आप जामिन के तौर पर खड़े होने के लिए तैयार हैं? क्या आप जामिन के तौर पर खड़े होने के लिए तैयार हैं? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आई टू, जी हाँ मैं तैयार हूँ, जी हाँ मैं
तैयार हूँ, या जी हाँ का वर्ड ना भी यूज़ करें, आई डू, मैं रज़ामंद हूँ, कि वो कह रहे हैं ओके कैलिफ आप जाने दें इस आदमी को, अगर ये वापस नहीं आता विद इन 3 days तो आप इसकी जगह पे मुझे फांसी दे दीजिएगा, राइट। चैप्टर में अभी तक चैप्टर में क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि जो मर्डरर था उसने जामिन के तौर पर खड़ा कर दिया हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी एग्री हो गए, और इस शर्त पे कैलिफ ने उसको जाने की इजाज़त दे दी। So this is all about first and second paragraph of chapter number 13, faithfulness. I hope it's clear to all of you, but still if you have any question you can ask me in comment section or you can email me. For the translation of next paragraph, that what happened after that, be with me in my next video. Thank you.